माँ, मेरे ससुर ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। आजकल रमेश जी अपने बेटे और बहू के पास थे। अभी वो बाहर से घूमकर आए थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो बूढ़ों को दिन भर कुछ ना कुछ चबाने को चाहिए, और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सचर, बिस्कुट, भूंजा, पकोड़े चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ इनकी फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू रश्मि की आवाज़ सुन ससुर रमेश जी एकदम से सन्न रह गए। कटुता का एहसास से लबरेज बहू ने उनके ओहदे का अवहेलना कर उनका अपमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 80 साल के हो चुके रमेश जी की पत्नी कुछ साल पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था, इसलिए वो करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, 2 ही बार चाय पीते, अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेते ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलना हृदय को भेद कर टीस दे गया था। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा राघव को पिता का अकेला रहना देना खलता है, वो लेने गया था। इसलिए वो उसकी बात का मान रखने हेतु गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहाँ तो पत्नी की यादों के सहारे अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके हम उम्र लोग भी थे, लेकिन वो बेटे बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनको रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वो कभी बहू को कुछ नहीं कहते हैं। शाम को बहू चाय और बिस्किट लेकर दे गई है, चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर जूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सकें। 2 घंटे बाद लौटे हैं, साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेना का मिठाई। बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने गुसल खाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए, क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू रश्मि कनखी से ससुर को देख रही है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया है कि सामान ले आए हैं। खैर हमको क्या है, बाप बेटा खाए पिए। कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई और रमेश जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है। रमेश जी जानबूझकर बेटे राघव को छेड़ते हुए बोले, वो भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात का खाने का समय हो चला है और रश्मि खाना बना भी ली है। चलिए भोजन कर लिया जाए, कल पकोड़े बनवाया जाएगा। राघव उठने लगा है, तभी रमेश जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब हो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहू को बोलना कि पकोड़े बना दे अभी। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पक्का आम हूँ, कब टपक जाऊँ क्या पता। बाप की बात सुन राघव भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बातें ना करें। ठीक है पापा, मैं रश्मि से बोलता हूँ। और जब राघव ने रश्मि को पकोड़े बनाने को बोला तो रश्मि जल भुन गई, लेकिन अब राघव के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। मजबूरी थी उसकी, बुढ़ाऊ को बर्दाश्त करना था। रश्मि को पहले पकोड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन कोफ्त खा रही है। सब खा पी कर सोने चले गए। अब ये रोज का हो गया। रमेश जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू की अकल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन रश्मि के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से
रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना, खाने के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकोड़े, कभी कुछ मांगते हैं। एकदम परेशान हो जाती हूँ, लेकिन पापा वृद्ध है ना, जो मांगते हैं वो खिला पिला दिया करो। माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना, कहकर करवट बदल राघव सो गया और रश्मि अपना सा मुंह लेकर रह गई। अब उसके सर से पानी ऊपर हो रहा था। रश्मि अब बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, राघव से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात की जाए। रमेश जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए। रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है? बेटा के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम राघव के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो, इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम मायके फ़ोन कर बोलती हो ना, बुढ़ऊ तंग करते रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या, बुढ़ऊ या कुछ और? ससुर के जवाब से रश्मि निरुत्तर। आज उसके पोल खुल चुके थे। अब उसे डर था कहीं ये बात राघव को ना पता चल जाए। अब रश्मि रमेश जी का बहुत ख्याल रखती और उनसे माफ़ी भी मांगी। रमेश जी ने कहा, बेटा जो इज्जत अपने पिता की करती हो, थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। रश्मि ने कहा, बाऊजी मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी। रमेश जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिए। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अक्सर रमेश जी बहू की काम में मदद भी करवा देते और रश्मि का मूड भी अच्छा रहता। राघव भी ये दृश्य देख बहुत खुश होता। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, जैसे हम अपने पिता के लिए अपशब्द नहीं कह सकते, वैसे तो ससुर भी होते हैं, फिर हम उनको बोझ क्यों समझते हैं? हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को भाई भाभी खुश रखें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, तो फिर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? वही तो हम पर लागू होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।